हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस समय आप लोग को बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लास चला रहा हूं और मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में कलेक्टिव नाउन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कलेक्टिव नाउन आता है तो उसको आप किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से एक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। और भी जो इसके रूल थे मैंने इसके बारे में आप लोग को बता दिया था। आज मैं कलेक्टिव नाउन का पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूँ। ओके गाइस, आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ ऊपर, कलेक्टिव नाउन, तो अब मैंने आप लोग को बता दूं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जो एक तरीके से चीजों का ग्रुप होता है, जो एक तरीके से चीजों का कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, जो आपका रूल अगला है। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लूरल यूसेज इंडिविजुअल एक्टिंग सेपरेटली। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह कि जो आप लोगों का कलेक्टिव नाउन होता है वो अगर किसी भी सेंटेंस में आता है, फिर या तो किसी भी सेंटेंस में अगर आएगा वो बट अगर अपनी पर्सनली मीनिंग अलग अलग दे रहा है, एक तरीके से भाई का इंडिविजुअल मीनिंग दे रहा है, तो उसके साथ आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें जैसे कि क्या बोला गया है, द कमिटी आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ। जो कमेटी है अब वो क्या कर रही है, आपस में बहस करे। कहने का मीन्स है कि अब आपको पता है कि ये जो वर्ड लिया गया है कमेटी, आपका कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब आपको पता है जो एक तरीके से कई लोगों का ग्रुप होता है, कई लोगों का समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक। इसमें जैसे कि क्या दिया गया है, कमेटी। अब आपको पता है कि कमेटी में बहुत सारे पर्सन होंगे, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। इसमें जब कई लोग हो गए और जो है सभी के विचार कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, इसीलिए हमने इसके साथ किस वर्ब का यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज हमने किया। अब आप लोगों से पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये जहां पे लिखा हुआ है आर, इसकी जगह क्या कर देगा, एज, और बच्चे क्या कर देंगे इसी पे मिस्टेक। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आएगा, वो अगर पार्टिकुलर सिंगल मीनिंग देगा, मतलब सिंगल चीज के बारे में बताएगा, तो उसके साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट अगर किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आता है और वो एक तरीके से भाई का इंडिविजुअल मीनिंग देगा, अलग अलग मीनिंग बताएगा, तो उसके साथ आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या बोला गया है, द टीम आर वियरिंग डिफरेंट जर्सीज। अब आपको पता है ये यहाँ पे जो वर्ड आया टीम, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब आपको पता है कि जो एक तरीके से प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ठीक। अब इसमें आप लोगों से बोला गया है इस वाले सेंटेंस में कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस में अगर मान लेते हैं कलेक्टिव नाउन आएगा, वो अगर अपनी मीनिंग अलग अलग देगा, तो उसके साथ आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब आपने इसमें किस चीज को देखा होगा कि जो आप लोगों का टीम है, अब इसमें के जितने भी प्लेयर्स हैं, अब भाई उन्होंने जो जर्सी पहनी है वो अब कैसी डिफरेंट है, अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टीम है उसमें अगर मान लेते हैं कई खिलाड़ी, तो जो है उन लोग की जो एक तरीके से वर्दी है अब वो कैसी है, अलग अलग है। तो यानी कि ये जो कलेक्टिव नाउन हम लोगों को अलग अलग मीनिंग बता रहा है, पार्टिकुलर एक तरीके से भाई इंडिविजुअल मीनिंग बता रहा है, इसीलिए हमने इसके साथ किस वर्ब का यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज हमने किया हुआ है। ठीक। अब आप लोगों से पेपर में किस तरीके से मतलब देगा क्वेश्चन, जहां पे लिखा हुआ है आर, इसकी जगह क्या कर देगा, एज कर देगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं बच्चे इसी में हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि उनको क्या लगता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके मीनिंग के ऊपर कि अगर कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर मीनिंग देगा तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बट अगर कलेक्टिव नाउन आपका पार्टिकुलर
अलग अलग मीनिंग देगा तो उसके साथ आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करिएगा। ये आपका की रूल है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अब मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। अब इस चीज को आप जान लीजिए कि आपके पेपर में, अब वो चाहे आप लोग भाई की छोटी क्लास हो फिर या तो एक तरीके से भाई की बड़ी क्लास हो, हर एग्जाम में ये चीजें बहुत पूछी जाती है। अब आइए, मैं जितने भी मेन थे मैंने आपको इस पे लिख दिया। अब एक तरीके से इधर मैंने क्या लिखा हुआ, पीपल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक तरीके से पीपल वगैरह होते हैं उनका अगर कोई ग्रुप है, अगर उनका कोई समूह है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, जितने भी लोग एक्सपर्ट होते हैं, अब वो चाहे एक तरीके से कंप्यूटर के क्षेत्र में हो या तो कोई अदर क्षेत्र में, अगर कहीं पर एक्सपर्ट लोग बैठेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैनल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैनल। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो एक तरीके से भाई के डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है, जो डायरेक्टर्स का समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड। ठीक है, छोटी क्लासेस में जनरली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप अगर एक तरीके से बड़ी क्लास में है तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन बना देगा और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला गया, क्राउड ऑफ पीपल। अब आपका ये जो दिया गया है पीपल, जो लोगों का ग्रुप होता है, जो लोगों का समूह होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राउड। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, गैंग ऑफ थीव। जो चोरों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग। क्लियर हो गया। तो इस साइड मैंने एक तरीके से भाई पीपल का जो ग्रुप होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। आगे देखते हैं, अब अगर एक तरीके से भाई एनिमल्स का जो ग्रुप होगा इसे हम क्या कहेंगे। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, प्राइड ऑफ लॉयन। जो एक तरीके से शेर का ग्रुप होता है, जो एक तरीके से शेर का समूह होगा उसे आप लोग क्या कहेंगे, प्राइड कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। आगे देखते हैं, स्वार्म ऑफ बीज। जो आप लोगों की मधुमक्खी होती है, जो इसका ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वार्म। ठीक। आगे देखते हैं, कॉलोनी ऑफ आंट्स। जो चींटियों का ग्रुप होता है, जो चींटियों का समूह होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, कॉलोनी कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। जो उल्लू का ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। और ये भाई के बहरहाल ये हम लोगों का भाई कलेक्टिव नाउन है। क्लियर गाइस। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। जो उल्लुओं का ग्रुप होता है, जो उल्लू का ग्रुप होगा उसे आप क्या कहेंगे, पार्लियामेंट। आगे देखते हैं, अगले में मैंने क्या लिखा हुआ, थिंक। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक तरीके से भाई ग्रुप आ जाएगा, एक तरीके से भाई चीजों का ग्रुप आ जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में इधर हम लोग जानेंगे। अब ये अब इधर क्या दिया गया, बंच ऑफ कीज। जो चाबियों का समूह होता है, एक तरीके से भाई के चाबियों का गुच्छा होता है, उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बंच। उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। आगे क्या है, फ्लीट ऑफ शिप्स। जो आप लोगों की शिप होती है, जो उसका कलेक्शन होता है, जो उसका होता है ग्रुप, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। आगे देखते हैं, स्टैक ऑफ बुक्स। जो आप लोगों की किताबें होती हैं, जो उसका समूह होता है, जो उसका कलेक्शन होता है, जो उसका ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टैक। क्लियर। आगे देखते हैं, सेट ऑफ टूल्स। जो आप लोगों के टूल्स होते हैं, जो एक तरीके से भाई के एक तरीके औजार वगैरह होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्लियर। अब मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो ये आप समझ लीजिए कि 100% एग्जाम में आप क्वेश्चन गलती करके चले आएंगे। और इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। क्लियर गाइस। अब मैं थोड़ा सा हो जा रहा हूँ साइड, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि क्या क्या थे इसके रूल,
किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारा चीज मैंने आप लोग को कंप्लीट बता दिए हैं। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।